राशिद दुरानी साहब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और मेरा भी पहला इत्तेफाक है कि इस हॉस्पिटल में आया हूँ, आके आंखें खुल गई हैं ये कहूँगा। मेरा काफ़ी दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ भी ताल्लुक़ है, इम्तियाज़ साहब जानते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें और जिस लेवल की इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं सियालकोट में मैंने कहीं नहीं देखी। कि सियालकोट के अंदर आप किडनी ट्रांसप्लांट लेके आ रहे हैं जिसके लिए लोगों को पता नहीं किधर किधर जाना पड़ता है। इवन मुझे ये भी पता है कि सियालकोट से लोग सिंध तक गए हैं और मैं ज़िम्मेदारी तो ये स्टेट की है, लेकिन आप लोग इसको भरपूर तरीके से निभा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। पहले भी मेरी फैमिली आप लोगों के साथ चलती रही है, अब है एक नई पोजीशन ऐड हो गई है। मैं कोशिश करूँगा उस पोजीशन में भी जितनी हद तक आप लोगों की हेल्प कर सकूँ करूँगा इंशाल्लाह। इन अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला जज़ा दे। जिस लेवल की खिदमत कर रहे हैं और जिस कमिटमेंट से कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं दुनिया में। शुक्रिया। अब ये एक इनिशिएटिव मिड 90s में जो है ना इन्होंने अब हमें इस सारे मामलात में साथ शामिल किया था। और पहले तो हम इसको बड़े एक छोटे सेगमेंट में काम कर रहे थे और हम कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट करते और डॉक्टर नदीम शफीक साहब की खिदमत में पेश करते कि ये इनका खर्चा, तो एक बड़े कंप्रोमाइज़ लेवल पर इसको चलाते रहे इस अदारे को। लेकिन वक्त के साथ साथ इस सारे सेगमेंट में हम लोग जब एंटर हुए तो देखा कि यहाँ पर तो स्टेट जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। लोगों के हालात यहाँ पर ड्यू टू सर्टेन जो इसके एलिमेंट्स हैं वो डॉक्टर साहब भी बता सकेंगे, अभी बताएंगे आपको कि क्या इसका रीज़न्स हैं। तो ये बढ़ रहे हैं, पहुँचानी शुरू की। मुख्तलिफ अदारों में जाकर हम अवेयरनेस सेमिनार करते, लोगों को बताते, जो पेशेंट्स हमारे पास डॉक्टर साहब के पास आते उनमें से जो कंप्रोमाइज़ जो डिज़र्विंग लोग थे उनको सिलेक्ट करते और अपने पैनल पर ले लेते। उनका हम डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा एक तयशुदा मामला थे वो सारे हम उन्हें पे करते। राशिद दुरानी आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो उनकी भी किडनी इश्यूज़ थे और ही इज़ नो मोर, अल्लाह पाक के पास चले गए हुए हैं। हम सब ने चले जाना है, लेकिन ये चीज़ों का एहसास हमें उन्होंने दिया जब हम इन लोगों के साथ किडनी पेशेंट्स के साथ अलाइन हुए तो देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मामलात हैं। फिर ख्वाब राशिद दुरानी साहब की ज़िंदगी में ही इम्तियाज़ साहब हमारे प्रेसिडेंट और हम सब ने मिलकर सोचा कि यहाँ पर कुछ 10 मशीनें भी हम लगा लेंगे, कुछ थोड़ी सी खिदमत लोगों की कर लेंगे ना, तो दैट शुड बी एनफ। और स्टार्ट हमने ऐसे ही किया, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना ये सिलसिला बढ़ता ही गया। लोगों की हमें जो सपोर्ट करने वाले साथी हैं और मज़ीद बढ़ा, और हमने ये सेगमेंट जो आपके सामने है इस वक्त ये पंजाब के बड़े एक दो जो बड़े सेटअप्स हैं उनमें से एक है। हमारे पास अप्रॉक्स कोई 80 के करीब डायलिसिस मशीन्स हैं, जिस वक्त इस वक्त हमारे पास ऑपरेशनल 50 के करीब एक शिफ्ट में मरीज़ हमारे पास होते हैं। प्राइवेट रूम्स भी हैं जो अफोर्डेबल हैं, ये उनके लिए हैं। सियालकोट कम्युनिटी की हम खिदमत कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग जो अफोर्डेबल, कोई भी हमारे पास आता है तो डॉक्टर साहब उसको असेस करते हैं और असेसमेंट करने के बाद अगर वो डिज़र्विंग है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो अकोमोडेट कर लेते हैं। तो आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन में लाऊं कि हमारे पास पेशेंट यहाँ पर विजिटर नहीं होता है। विजिटर ओपीडी के तो वो हैं कि जनाब वो आकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई और चले गए, हम उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे डायलिसिस पेशेंट हैं। होनी है तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हमारे साथ रहना होता है। डायलिसिस के बगैर इन लोगों की ज़िंदगी नामुकम्मल है। इनकी ज़िंदगी के लिए डायलिसिस इतना ही ज़रूरी है जितना इनका सांस लेना है। सियालकोट किडनी हॉस्पिटल इस वक्त 3000 से ज़्यादा डायलिसिस, ये एक मिनिमम तादाद बताई है आपको, वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं मंथली। कॉस्ट कोई 1.5 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान हम लोग जो है ना एस्टिमेट कर रहे हैं। वक्त के साथ जो है ना बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो गई, लेकिन इनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारे ये मेहमान हैं, ये बहन भाई हैं, ये हमारे सारे दे हैव अ विल कि ये खिदमत करना चाहते हैं, ये बच्चियाँ भी और बच्चे भी। इस सारे सेगमेंट में हम जो खिदमत करते हैं वो सारे अदारे मिलकर कर रहे हैं। सियालिस्ट है कि हमारे पास लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड फैसिलिटी बड़ी लिमिटेड लेवल पर है। जो मरीज़ हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी ले रहे हैं उनके पास
यानी 6, 7, 8 डायलिसिस के बाद गुंजाइश नहीं होती है, उनके कार्ड में से पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग फिर जो है ना महरूम हो जाते हैं। वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास अपनी ये मशीनों ने डायलिसिस करना है, लिमिटेशंस हैं। हम इस अदारे में दिन रात भी हमारा ये 24 आवर्स में इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद जो है ना प्रेसिडेंट साहब आपको बताएंगे कि हम इसको जो है ना आप कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारी लिमिटेशन है, इसके बैक एंड पे जो है ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी चाहिए होता है, सर्विसेज चाहिए होती हैं। हमारे इस इदारे में जब आप तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रही थी, जब अभी थोड़ी मूवमेंट ये स्लो हो जाएगी तो हमारे कमरों में के अंदर जो है कोई भी जो लिविंग वंस हैं उनको जाने की भी इजाज़त नहीं है। हम प्रोटोकॉल ऐसे बनाए हुए हैं, हम कहते हैं कि अपने लिविंग वन को हमारे पास छोड़ जाएं और हम उनकी खिदमत करेंगे। 4 घंटे के इस प्रोसेस में हम उनकी भरपूर खिदमत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जब विजिटेशन कर रहे हैं तो इस वक्त भी कोई फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए, किसी को कोई शिकायत हो इस अदारे के साथ, इस अदारे के काम करने से मतलब जो है वो हमें बता सकता है। कि मल्टीपल जगह पर असाइनमेंट्स हैं, ये सियालकोट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, इदरीस हॉस्पिटल में भी नाब ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस अदारे के मरीज़ों के लिए फुल फ्लेज 100% दे रहे होते हैं। तारिक साहब थैंक यू वेरी मच, खिदमत गुजार हैं इस अदारे के। हम कोशिश करते हैं कि इस अदारे के बिहाफ पर ब्रिज अप करें डॉक्टर्स और पेशेंट को और उनकी भरपूर खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और फिर इम्तियाज़ साहब और जितने भी ओहदेदारान हैं, डॉक्टर नदीम शफीक साहब और बाकी ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो मैं एज़ प्रिंसिपल ऑफ सियालकोट मेडिकल कॉलेज कई सालों से इस इदारे को देख रहा हूँ और इसमें ये बहुत छोटा सा पहले यानी कि शुरू में इदारा बना था और सबसे पहले डायलिसिस मशीन जो है ना डॉक्टर नदीम शफीक साहब वो यहाँ लाए थे और यहाँ से डायलिसिस शुरू हुई थी। अब इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा डायलिसिस मशीन का कोई हॉस्पिटल मुझे नहीं लगता गुजरांवाला डिवीज़न में भी होगा, क्योंकि फाइनेंस चाहिए जिसको यानी कि ये पता नहीं अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं और वो दोनों के लिए एक जैसी है। और वहाँ जो मरीज़ जो पड़े हुए इनमें से आप नहीं बता सकते कौन सा पे कर रहा है कौन सा खराती है, ठीक है ना, जो पे नहीं कर रहा या कोई यानी कि उसमें डिस्टिंक्शन नहीं और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि भी ये कौन सा है ये कौन सा है, सबकी एक जैसी डायलिसिस मशीन। अभी डायलिसिस में बहुत अरसा नहीं गुजरा और वो यंग भी हैं, उनकी डायलिसिस जो है डायलिसिस की जगह उनको किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। उनके जो यानी कि लविंग पर्सनस हैं वो इंशाल्लाह एक किडनी उनको डोनेट कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से ज़िंदगी उनकी गुजर सकती है। मेरा मकसद सिर्फ आप सबको गुर्दे के मुतल्लिक़ मोटी मोटी बीमारियों के मुतल्लिक़ बताना है। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, दूसरे भी बैठे हैं, लेकिन मैं कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा और ये बताऊँगा कि चंद एक चीज़ें हैं जिनको अगर आप ज़िंदगी में एहतियात कर लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। गुर्दों में जो फेल का जो सबसे बड़ी जो शरह है, जो रेशो है, डेट कम्स थ्रू डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर की वजह से है। अगर किसी को डायग्नोस हो जाए कि शुगर उसकी है तो उसको वो कंट्रोल ना करे तो विद इन सम डेज़ और इवन सम ईयर्स और सम मंथ्स किसी वक्त में भी वो किडनीज़ को ख़त्म कर देंगे, गुर्दे फेल का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो वजह है वो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेशुमार पेशेंट के गुर्दे फेल होते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी उसके बाद की जो वजह है वो है गलत दवाइयों का दर्द तक। अगर कोई दवाइयाँ दर्द की इस्तेमाल करता है बग़ैर उसकी वजह तलाश किए कि ये क्यों हो रही है तो उससे भी गुर्दों को नुकसान होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये कुश्ता जात या हकीशन हो जाता है और कोई उसको पूरा इलाज नहीं करता तो उससे भी गुर्दे फेल होते हैं। बहरहाल ये मोटी मोटी वजूहात हैं, इनके
इनकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं। जब गुर्दे फेल होना शुरू होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती सिवाय चंद एक अलामतों के, जिसमें ये होता है कि खून बनना कम हो जाता है, क्योंकि गुर्दे खून बनाते हैं। ये गलत बात है कि कहा जाता है कि जिगर खून बनाता है। जिगर चंद माह खून बनाता है, या हड्डियों की जो ज़िंदगी का बेशतर जो खून है वो गुर्दे बनाते हैं। गुर्दों से एक मरकब निकलता है, डॉक्टर्स जानते हैं, एरिथ्रोपोएटिन निकलता है जो कि खून बनाता है। तो सबसे पहली जो अलामत आती है गुर्दों के नुकसान की, वो आती है खून की कमी बग़ैर की, ख़ास तौर पे तो वो हम ये कहते हैं कि इसका खून नहीं बन रहा। तो सबसे पहले जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि ये गुर्दे फेल हो सकते हैं इसमें। दूसरा, सांस का फूलना, भूख का ना लगना और जिस्म में स्वेलिंग होना। बाज़ पेशेंट हैं जिनको स्वेलिंग नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट को स्वेलिंग होती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को जो नुकसान करती हैं उसमें ये अलामतें बढ़ती जाती हैं, और उस वक्त में आ जाते हैं कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। और डायलिसिस में भी कट ऑफ वैल्यू है। एक क्रिएटिनिन आपकी जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए से ये हो रहे हैं मशीन में सारे डायलिसिस। ये पाकिस्तान में ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है, लेकिन वो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, गलत मेडिसिन की वजह से किडनी फेल का शिकार हुए हैं, उनका 10 से ऊपर क्रिएटिनिन हो जाए और पोटाशियम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पोटाशियम दिल के लिए ख़तरनाक होता है, वो बढ़ जाए, और पानी जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसका एक ही तरीक़ेकार होता है कि उसको डायलिसिस से कम किया जाए। डायलिसिस में हमें सबसे पहले एक्सेस की ज़रूरत होती है, वास्कुलर एक्सेस की ज़रूरत होती है। वो हम पहले इंटरनल जुगुलर में डालते हैं या सब क्लेवियन में डाल के यहाँ पे या फेमरल में डाल के नीचे डायलिसिस का स्टार्ट शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक एटलाइज हो जाए और वहाँ से डायलिसिस का सिस्टम जो है वो चलता जाए। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत एक मैथ है, बड़ा लोगों की सोच है कि डायलिसिस मशीन पे नहीं लगना, ये गलत है। हमारे जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में है वो कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे मशीन पे लगा दो। मशीन पे लगेगा तो उसके आर्गन बचेंगे, उसके वेसल्स बचेंगी, उसके जो बाकी अज़ा हैं वो बेहतर होंगे। अगर मशीन पे लेट लगाएंगे तो फासद मादे वो चलते जाएंगे, उसके जिस्म को तोड़ फोड़ करते जाएंगे, हार्ट को डैमेज करेंगे, ब्रेन को डैमेज करेंगे, बाकी अज़ा को डैमेज करेंगे, जो वेसल्स हैं, जो नाली हैं खून की, उनको डैमेज करेंगे। तो तरक्की याफ्ता जगहों में डायलिसिस फ़ौरी तौर पे इनिशिएट किया जाता है, फिर उसके साथ उसकी काज को देखा जाता है, उसकी जो वजह होती है उसको ठीक किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। अगर बीपी है, शुगर है, उसको सेट किया जाता है, टॉलरेंस हो जाती है। प्रोटीन अगर नहीं लेगा तो मसल्स भी तो प्रोटीन है ना, यू गाइस नो बेटर देन अस। वो प्रोटीन से यूरिया क्रिएटिनिन बनना शुरू हो जाएगा, सो उसमें डैमेज भी होना शुरू हो जाएगा सारे जिस्म का। सो अर्ली डायलिसिस होना चाहिए, और डायलिसिस के बाद अगर उसकी वजह को आप कंट्रोल कर लेते हो तो बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं जो रिवाइव हुए हैं, मतलब जो जिनको डायलिसिस हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैप। इत्तेफाक हुआ है मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ठीक यूटिलाइज आप लोग कर रहे हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मेरी जो डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरह से बात की है, बाकी सब भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आगाही की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और मैं अपनी फैमिली की तरफ से और लॉयंस इंटरनेशनल की तरफ से आपको मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ। बहुत शुक्रिया। बरखुरदार जवान हाली बिल्कुल जाके की करना बाद नहीं डायलिसिस कराने तो बाद काम की कर दियो कोई मतलब है कि जो साढ़े को मरीज आता है ना वो जाके काम करता, साड़ी कोशिश होंगी है। ये इतनी यंग एज में कैसे हो? बस हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर साड़ी कोशिश लाइफस्टाइल हमारे तो लेक्चर होने चाहिए पूरे हमने पूरे लेक्चर। तो जब आप एक चीज़ फ्यूज़ कर बैठे हैं तो उसको ट्रीटमेंट ही करना, फ्यूज़ ना हो ये लोगों को बताया जाए कि क्यों प्रॉब्लम होती क्यों। ऊपर हमने यही हाल बनाया है
कि 10वीं 12वीं जमात बड़ी जो बात इस अदारे की है वो ये चीज़ है कि ये जो क्रैश ट्राली है ना, कितने साल हो जो गए लिख के आप मरीज का टाइम और डेथ का टाइम जो है ना वो के पीछे एक डायसिव मीटर लगा है, नीचे से पानी आता है, फिल्टर होके ख़त्म कर दिया हुआ है। एक्सपेंसिव सिर्फ होता है। 200-300 रुपया ज़्यादा हर सक्शन सिस्टम भी लगाए हैं इसमें, सब कुछ सक्शन हीपा फिल्टर जो है ना सबसे बड़ा ये सब कुछ लगाया है। इसको स्टैंडर्ड का बनाया है, जो स्टैंडर्ड हो स्पेशल, मतलब पूरा एरिया जो है ना उस पर ये शीट लगी है। दरवाजे स्टील हम नहीं लगाते क्योंकि ब्लड की अपनी कॉम्प्लिकेशन बहुत है। उसकी वजह आपको नीचे जाके बताते हैं कि हमने ब्लड का क्या किया हुआ है, क्यों नहीं लगाते। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, खैरियत से आप ठीक हैं? अच्छा, ये हमारे या मरीज देखें जो बताया चौकसा सारे काम। अभी शिफ्ट लग रही है। हाँ जी, इधर भी वही ये ट्रॉली पड़ी है, वो पड़े सफाई का मुकम्मल इख्तियार। ये लोग यूटिलाइज करते हैं, जी लोग यूटिलाइज करते जी करते हैं, जी आते हैं, जी आते हैं। कोई 8 मरीज़ हैं जो आ रहे हैं। असल में इस तरह हुआ ये था, प्राइवेसी प्राइवेसी के अलावा पहले आज से 100 रुपये की पर्ची, उसके बाद ये कुछ 6-7 साल पहले हमारे कुछ ऐसे डोनर्स थे जिनके रिलेटिव, बल्कि खुद जिस तरह चौधरी इजाज साहब हैं क्लब एसोसिएशन से, बाबर साहब हैं, वो उनको खुद अल्लाह की तरफ से हुआ कि वो करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि जी आप हम भी इधर आना चाहते हैं, इधर से गाँव तो कोई है ही नहीं कोई जगह। तो हमने कहा भी ये तो ज़कात है सारे। वो फिर दोस्तों ने हमने मीटिंग अपनी की, उसमें ये फैसला किया कि इसकी एक सेल्फ फाइनेंस के को 5-10% रखें कि जो पेशेंट आते हैं, हम ये नहीं कि बाहर अगर 10,000 रुपया लग रहा है तो हम भी 10,000 रुपये लेना शुरू कर दें, जो अफोर्डेबल भी हैं उनके लिए भी एक माइनस। ये सारी ओके हैं इस वक्त। पूरे मतलब दूसरे 50 मशीनें काम कर रही हैं, कोई भी एरर आ सकता है, ये ओके करके करेंगे जो ओके हैं। दूसरी उनकी कुछ ना कुछ होने वाला है, वो बंदा अगर भी है तो कॉल भी कर लेता है। अक्सर तो हॉस्पिटल में इतनी मशीनें भी नहीं है, इनके पार्ट्स पड़े हैं हमारे पास, कोई पार्ट्स इससे ज़्यादा ख़राब होता होगा वो। असल में फैसल साहब हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। बिजली बंद हो जाए ये काम बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, पानी ना हो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ में यानी एक्सपोर्ट कम्यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ यानी माशाअल्लाह चेहरा मोहरा ने ਸਾਡੇ कितनी देर तो भाजी ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਟਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਰ, ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਏ ਸਰ। तो विल ट्राई कि हम आपस में गपशप करते हैं, देखते हैं, आपके साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के में है। बेटे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर? अच्छा फर्स्ट ईयर दोनों हैं। मेरी मेन रीज़न MBBS करने की ये इस वजह से है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से मैंने उनको देखा है, मतलब पेशेंट्स को हील करते, पेशेंट्स जिस तरह पेशेंट्स हैं वो दुआएं देते हैं आके। मैं
के लिए और मेरे दूसरे को ऊंची आवाज़ में बात करें, कुछ समझ ही नहीं आया। मोटिव ये बाद में पूछेंगे। जी पुत्र। My name is Dr. Naiman San, and I think this profession is very close to Ada and my parents. Beginning, my parents also wanted me to become a doctor. सुभान अल्लाह। जी पुत्र। Assalamualaikum. My name is Laleh Fatima. And first of all तो ये पेरेंट्स की एक नेचर विल थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, और उसके बाद ये मेरे में भी ट्रांसफ़र हो गया कि आई शुड बी अ डॉक्टर। और सेकंड बात ये मदद करना चाहती हूँ, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। ये इस वक्त मुझे एक मौका मिला है कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं जो है वो रिकमेंड करूँगा कि इस इदारे के जो मतलब प्रेसिडेंट हैं उनको तमगा इम्तियाज़ जो है उसके लिए कोशिश की जाए। मेहमानों का, डॉक्टर साहबान का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो सियालकोट के लोग हैं ना, वो बहुत बेहतरीन है। हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मगर आज तक हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें कोई फाइनेंस का मसला आ जाए। ये सियालकोट लोगों की मेहरबानी है कि जहाँ पर कोई काम होता है, देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के उस अदारे की मदद करते हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कदर से हमें इस चीज़ पे पैसे देते हैं और हमारी कदर भी करते हैं। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिया है और मेरी बहन के गुर्दे इधर वाश होते हैं और 1 साल हो गया मैं आते हुए, और बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम किसी गैर जगह पे आए हैं। ऐसे ही होता है कि हम बिल्कुल जैसे एक फैमिली जैसा माहौल मिला हमें, और हम पेमेंट का भी हमें कोई इतना इश्यूज़ नहीं है कि इतनी करें, जितनी हमारा दिल करे हम उतनी करते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, डॉक्टर से लेके पूरे अमले तक, और जो वर्कर्स हैं नीचे सफाई वाले सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हिदमत गुजार हैं। और माशाल्लाह माहौल साजी बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने, साफ़ सुथरा माहौल है इनका, और हम बहुत खुश हैं इनसे। और बल्कि सब मरीज़ जो है ना बहुत खुश हैं इनसे। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा आ रही हूँ, तो माशाल्लाह मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं टाइम निकाल के आती हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक की जो पूरी कायनात को अपने फ़ज़ल से चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की हिस्ट्री में ये बेहतरीन एक हॉस्पिटल है जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें जितने हमारे सियालकोट के मुखय्यर हज़रात हैं वो बड़ी वक़्त के साथ, मेहनत के साथ हमारे तक आते हैं। और इसमें सबसे जो ज़्यादा अज़ाज़ की बात है कि ये पूरा टोटल हॉस्पिटल जो है ये डोनेशन पे चलता है। इसमें किसी इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है या कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो डिज़र्विंग लोग हैं हमारे पास, उनके लिए बहुत ज़्यादा चाम है उन लोगों की निस्बत जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं और जो इस हॉस्पिटल में हमारी पूरी निगहदाश्त रखते हैं। आप ठीक है, यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे पेशेंट की बहुत अच्छी केयर की जाती है और डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब मेरी मदर यहाँ पे आई थी तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने, अमले ने काफ़ी केयर की, उनकी काफ़ी ख्याल रखा है। और यहाँ का माहौल, सारा अमला बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। पीछे कर ले यार, पीछे रिवर्स करके पिछली तरफ से रिवर्स करवा दो। चले मूव करें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाडेल फातिमा है और यहाँ हम सियालकोट किडनी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। इधर हम उन पेशेंट से इंटरेक्शन करने आए हैं जो यहाँ किडनी के पेशेंट थे और हमने उन्हें देखा, उनका डायलिसिस हो रहा है और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ज़्यादातर शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और हमने अब उनको कम्प्लीटली देख लिया है। अब हम यहाँ वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइमा इहसान है और हम लोग यहाँ पे सियालकोट किडनी टीचिंग हॉस्पिटल में आए। हमने सारा विज़िट किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इलाज चल रहा है मरीजों का। और यहाँ पे इन्होंने हमें वजूहात भी बताई हैं कि किस वजह से ये मसला पेश आता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए और इन्होंने बहुत अच्छा आगाह किया और बहुत अच्छा इलाज यहाँ पे चल रहा है।